छतरपुर बस स्टैंड के समीप हाई टेंशन लाइन का तार टूट जाने से एक बड़ी दुर्घटना सामने आई। तार की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरीके से घायल हो गया तो वहीं 3 वाहन भी जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड वाहन पहुंचा, तब तक वाहन जल चुके थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद छतरपुर विधायक ने घायल युवक से मुलाकात की तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों को शहर के विद्युत लाइनों में मेंटेनेंस कराने के निर्देश भी दिए हैं। विधायक छतरपुर ने मुलाकात की है घायल से, वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी उन्होंने मेंटेनेंस कराने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक विश्वनाथ कॉलोनी निवासी राम शरण पुत्र भगवत शरण रावत उम्र 40 वर्ष रात करीब 9:30 बजे बस स्टैंड से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान महोबा रोड पर चर्च के बगल वाली गली में 11 kV की हाई टेंशन लाइन का तार टूट गया। तार की चपेट में आने से राम शरण बुरी तरीके से घायल हो गया। वहीं पास में खड़ी एक बाइक तथा 2 कारों ने भी आग पकड़ ली। स्थानीय लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तकरीबन 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। ऐसा आरोप है स्थानीय लोगों का। आनन फानन में घायल रामशरण को छतरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी आज छतरपुर जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने घायल रामशरण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के अन्य वार्डों का भी निरीक्षण करते हुए मरीजों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। विधायक आलोक चतुर्वेदी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क कर शहर की सभी विद्युत लाइनों में मेंटेनेंस कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। तो अचानक हादसे का शिकार हुआ विश्वनाथ कॉलोनी निवासी राम शरण पुत्र भगवत शरण। ये शख्स जब अपने घर जा रहा था बस स्टैंड से, तभी महोबा रोड चर्च के बगल वाली गली में 11 kV की हाई टेंशन लाइन का तार टूटा और अचानक इस हादसे में राम शरण बुरी तरीके से घायल भी हो गया। फिलहाल उसकी हालत में सुधार है और छतरपुर जिला अस्पताल में उसका उपचार जारी है। मौके पर छतरपुर विधायक भी घटना की गंभीरता को समझते हुए जिला अस्पताल पहुंचे और यहां पर उन्होंने घायल राम शरण से बातचीत की, उसके इलाज के बारे में जानकारी ली। इतना ही नहीं, विधायक छतरपुर ने जिला अस्पताल के अन्य वार्डों का भी निरीक्षण करते हुए मरीजों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वहीं विद्युत विभाग से भी संपर्क कर शहर की विद्युत लाइनों के मेंटेनेंस कराने के निर्देश विधायक छतरपुर के द्वारा दिए गए हैं। दुकान बंद करके घर जा रहे थे, विश्वनाथ कॉलोनी में मकान है, तो चर्च के पास 3000 kV का तार टूट के उनके ऊपर गिर गया। आप लोग कैसी सूचना लगी? कितने घायल हुए? भैया अकेले थे, सिंगल तार गिरा तो वो वहाँ गाड़ी से किसी ने उनको बचा के घर तक पहुँचाया। लगभग कितने बजे घटना? 10 बजे के आसपास। अभी कौन आया है, क्या बात हुई है? अभी सदर विधायक आलोक चतुर्वेदी जी आए हैं अस्पताल में, और चूँकि डॉक्टर नहीं था कोई यहाँ मौके पर, तो उन्हें आके अभी डॉक्टर की व्यवस्था की और इलाज चालू कराया, ICU में भर्ती करा के। अब कैसी हालत है? अब हालत में सुधार है, और लेकिन अभी विधायक जी निरंतर प्रयास में है कि जल्दी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए। बताया क्या कैसे तार टूटा? अब ये नहीं है मालूम, तो गाड़ी से जा रहे थे, अचानक तार सीधे आके ऊपर गिरा। बाइक तो पूरी जल चुकी है, उन्हें अपने प्राण जैसे बचे वो बचा के निकल के आए। छतरपुर जिले की बिजावर ब्लॉक की ग्राम पंचायत जसगुआ खुर्द की मतदाता सूची में दूसरे जिले के अपात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के साथ आए ग्रामीणों ने बताया कि विगत 11 अप्रैल को इस आशय का पंचनामा और साक्ष्य अनुविभागीय अधिकारी बिजावर को सौंपे गए थे, लेकिन उनके द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने बताया कि ग्राम पंचायत जसगुआ खुर्द की मतदाता सूची में अनुसूचित जनजाति के उन लोगों के नाम जोड़े गए हैं जो दूसरी पंचायत अथवा दूसरे जिले के हैं। फर्जी नाम जोड़े जाने के कारण ग्राम पंचायत जसगुआ खुर्द अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गई है, जबकि गांव में अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई भी व्यक्ति नहीं है।
ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कुछ दबंगों द्वारा जानबूझकर यह कृत्य किया जा रहा है। ग्रामीण नरेश यादव, देवीदीन अहिरवार, जुगल तिवारी, मुकेश रजक आदि ने जिला निर्वाचन अधिकारी को कलेक्ट्रेट में साक्ष्य तथा आवेदन देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा अवैध ढंग से जोड़े गए मतदाताओं के नाम सूची से हटवाने की मांग की है। तो तमाम ग्रामीण जसगुआ खुर्द के सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में पहुंचे और वहां जिला निर्वाचन अधिकारी से इस बात की शिकायत की गई है कि पंचायत की मतदाता सूची में बाहरी लोगों के नाम जोड़े गए हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि फर्जी तरीके से नाम जोड़े जाने के कारण ग्राम पंचायत जसगुआ खुर्द अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि गांव में ग्रामीणों के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई भी व्यक्ति है ही नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि ये सब गांव के कुछ दबंगों के द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है, जिसकी जांच के बाद निष्पक्ष कार्यवाही करने की मांग ग्रामीणों के द्वारा की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के तहत सरकार की मंशा है कि जो सेल्फ गवर्नेंस है, स्वशासन, उसको बढ़ावा दिया जाए। परंतु यहाँ देखने में आ रहा है कि जितनी भी कई SC ST सीटें हैं जिसमें फर्जी नाम जोड़े गए हैं, फर्जी जो अपने प्रतिनिधि हैं उनको बाहर से दूसरे ज़िले से अन्य पंचायतों से लाया जा रहा है, जबकि वो उन पंचायतों में भी ऑलरेडी उनका नाम है। और यहाँ की पंचायत, जैसे अभी आप ये देखिए कि बिजावर विकासखंड, वहाँ की जनपद की जसगुआ पंचायत है, वहाँ आदिवासी हुई है, जबकि उस पूरी पंचायत में आपको आदिवासी नहीं मिलेगा। और वहाँ कई आदिवासी हटा दूसरे दमोह ज़िले के आदिवासियों को जोड़ा गया है। किशनगढ़ जैतपुर, जो जैतपुर है, जैतपुर वहाँ के आदिवासी समाज के लोगों को जोड़ा गया है। ऐसे कई फर्जी लोगों को, जबकि उनके वहाँ भी हैं। और ये बात SDM महोदय को भी बताई गई, पंचनामा भी दिया गया, पटवारी जी को भी इसकी पूरी रूपरेखा दी गई। लेकिन उसके बाद भी दबंग लोग और ये भ्रष्ट कर्मचारी ये पूरी हमारी पंचायती व्यवस्था और उसकी जो मूल भावना है उसको दूषित कर रहे हैं, जिसकी शिकायत आज हमने कलेक्टर महोदय को की है। और हम निर्वाचन आयोग भारत सरकार को भी देंगे और मध्य प्रदेश के उनके अधिकारियों को भी देंगे। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाएंगे और इसका विरोध करेंगे। हम लोगों ने आदिवासियों के फर्जी नाम जोड़े गए हैं, क्योंकि SDM साहब को एक बार पहले भी इसका आवेदन दिया था तो पटवारी द्वारा वो अपात्र बताए गए थे। इसके बाद आपात्र की रिपोर्ट भी लगी हुई है, इसके बावजूद भी आदिवासियों के नाम जोड़ दिए गए, बल्कि उनका निवास दूसरी जगह है, वो वहाँ पर निवास कर रहे हैं। और अभी 11/4/2022 की सूची में उनको सम्मिलित करके अपात्र व्यक्तियों को पात्र बना के यहाँ की मतदाता सूची में नाम डाल दिया गया है। और हमारे यहाँ एक्चुअली वो सीट भी इस समय वही आ चुकी है आदिवासी। और इन लोगों को राजनीतिक दबाव, अधिकारियों की मिली भगत से सारी कारनामे करवाए गए हैं। उसकी शिकायत लेके कलेक्टर महोदय के पास आए थे। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत छतरपुर जिले में मौजूद सभी 8 विकास खंडों में CM राइज स्कूल खोले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। सभी विकास खंडों में एक CM राइज स्कूल प्रारंभ किया जाएगा और इस वर्ष छतरपुर और नौगांव में CM राइज स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों विकास खंडों में यह स्कूल बनकर तैयार हैं। इन स्कूलों की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि इनकी सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों के समकक्ष होंगी। स्कूलों में हायर एजुकेटेड शिक्षकों के साथ साथ कंप्यूटर लैब, खेल मैदान तो होंगे ही, साथ ही पहली बार सरकार बच्चों को सरकारी स्कूलों में परिवहन सुविधा भी देगी। छतरपुर के जिला शिक्षा अधिकारी हरिश्चंद्र दुबे ने बताया कि सरकार ने KG 1 से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को एकीकृत उत्कृष्ट शिक्षा मॉडल के तहत CM राइज स्कूलों में पढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इस योजना के तहत छतरपुर विकास खंड के पन्ना रोड पर छत्रसाल नगर के समीप मॉडल स्कूल बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह नौगांव में भी एक मॉडल स्कूल में CM राइज स्कूल का शुभारंभ होगा। हालांकि अब तक प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, लेकिन इन स्कूलों में सभी वर्गों के विद्यार्थियों को निर्धारित अर्हताओं को पूरा करने पर जल्द ही प्रवेश दिया जाएगा। इन खूबियों से लैस होंगे CM राइज स्कूल। सरकारी वादे के मुताबिक पहली बार सरकार प्राइवेट स्कूलों जैसे सुविधा संपन्न स्कूलों को सरकारी खर्चे पर शुरू करने जा रही है। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम से KG 1 से 12वीं तक संचालित होने वाले इन स्कूलों में उच्च शिक्षित
शिक्षक रखे जाएंगे जिनमें विद्यार्थियों को शिक्षा में ज़बरदस्त सुधार हो सके। पहली बार बच्चों को घर से स्कूल तक लाने और ले जाने के लिए सरकार सीएम राइज स्कूल में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। स्कूलों में गेम, संगीत, कला के शिक्षक भी मौजूद होंगे। वहीं कंप्यूटर लैब, विज्ञान लैब, खेल मैदान और आकर्षक फर्नीचर वाली कक्षाएं भी होंगी। उम्मीद है इस वर्ष जिले के 2 स्कूलों में एडमिशन प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ पे हर विकास खंड में एक सीएम राइज विद्यालय का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, काम चल रहा है। सभी की ज़मीन का सीमांकन हो चुका है। फर्स्ट फेज़ में 2 विद्यालय हमको अभी चालू करना है, जिसमें हमारा छतरपुर का है मॉडल स्कूल को हमने सीएम राइज स्कूल के लिए चुना हुआ है, और इसी तरह हमारे नौगांव ब्लॉक में जो विकासखंड स्तर पे सीएम राइज स्कूल हमको ओपन करना है फर्स्ट फेज़ पे, वो भी मॉडल स्कूल है। सीएम राइज स्कूल में हम आपको ये बता दें कि एक तो सारा नया स्टाफ उस पर नियुक्त किया जा रहा है। प्राचार्य और प्राचार्य हमारे यहाँ नियुक्त हो गए हैं। सीएम राइज स्कूल में जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सीएम राइज स्कूल है कि जो हमारे आदर्श स्कूल चलते हैं शासकीय स्कूल के, जो ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो अब हम साफर ने पहली बार ये कोशिश की है कि हम एक बेस्ट स्कूल का निर्माण करेंगे। तो इसमें जो भी बच्चे प्रवेश लेंगे, जिनका प्रवेश होगा, उन बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी। इंग्लिश मीडियम भी रहेगी, हिंदी मीडियम भी रहेगी, साथ में उनकी क्वालिटी के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। इन स्कूलों में जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन स्कूलों में हर तरह की विधा उत्पन्न रहेगी। जैसे अभी तक आप देखते हैं कि हमारे जो स्कूल होते हैं तो उसमें पता चला कि संगीत के लिए कोई नहीं है ना, गेम्स के लिए अगर पीटीआई या टीचर देख रहा है, और भी बहुत सारे जो स्किल होते हैं, तो इसमें हर स्किल के लिए टीचर को अपॉइंट किया गया है। इसमें साफ़ सफाई की भी पूरी व्यवस्था की गई है। खेल का मैदान, संगीत शिक्षा, अदर कंप्यूटर शिक्षा, जितनी भी तरह की एजुकेशन के लिए आवश्यक है, वो सारी सुविधाएं इन स्कूलों में उपस्थित की जाएंगी। निश्चित तौर पे ये स्कूल बच्चों के लिए, क्वालिटी के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य जैसे 4 महत्वपूर्ण पदों पर चुने जाने के लिए नेताओं ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छतरपुर जिले में 30 मई से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया का आगाज़ हो गया है। 6 जून तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 7 जून को इनकी समीक्षा होगी। 10 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और इसके बाद चुनावी प्रत्याशी अपने चुनाव चिन्ह के साथ अखाड़े में होंगे। चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन आयोग ने नेताओं के सामने कई शर्तें भी रख दी हैं। इनमें महत्वपूर्ण शर्त है कि नेताओं के घर में पक्के शौचालय का निर्माण होना। पहले दिन जिले भर के बनाए गए ARO दफ्तरों में कोई फार्म नहीं भरा गया। ज़्यादातर प्रत्याशी 3 और 4 जून को पर्चा दाखिल करने का मन बनाए हुए हैं। वहीं कर्ज में डूबे नेताओं को नहीं मिलेगा मौका, यह भी नियम रखा गया है। छतरपुर में जनपद कार्यालय के भीतर बनाए गए ARO दफ्तर के प्रभारी नायब तहसीलदार अभिनव शर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल करते समय निश्चित अर्हताओं का ध्यान रखें। उन्हें यदि जाति का लाभ लेना है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र फार्म के साथ जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रत्याशी पर पंचायत, सोसाइटी और विद्युत कंपनी का बकाया न हो, इसलिए उन्हें विद्युत कंपनी एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी नो ड्यूज अर्थात अदेय प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। इसके साथ ही आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शौचालय निर्माण का शपथ पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। पंच के लिए 200 रुपये, सरपंच के लिए 2000 रुपये, जनपद सदस्य के लिए 4000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य के लिए 8000 रुपये का चुनावी पर्चा क्रय करना होगा। आरक्षित वर्ग को इसका आधा शुल्क देना होगा। उल्लेखनीय है कि 25 जून को प्रथम चरण का मतदान है, जिसमें छतरपुर जनपद क्षेत्र, जिला पंचायत क्षेत्र की पंचायतें व वार्ड शामिल हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए यहां 12 ARO ऑफिस बनाए गए हैं। चुनावी शिकायतों के लिए अलग से कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकास खंड मुख्यालय और सरपंच एवं पंच पद के लिए
विकास खंड मुख्यालय तथा क्लस्टर स्तर पर नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा रिटर्निंग ऑफिसर स्वयं करेंगे। संवीक्षा के दौरान यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहता है तो उसका पुनरीक्षण पंच या सरपंच के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायत सदस्य के लिए कलेक्टर और जिला पंचायत सदस्य के लिए संभागायुक्त करेंगे। पंचायत निर्वाचन संबंधित त्रिस्तरीय पंचायत के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो छतरपुर जनपद में 12 ARO केंद्र हैं और 1 RO केंद्र 13 जगह से फार्म लिए जा रहे हैं। ये 10:30 से 3 बजे तक फार्म लिए जाएंगे। ये 6 तारीख तक फार्म लेने का समय है। 6 तारीख तक फार्म जमा होना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लोगों को जमा करने होंगे, कितनी सावधानी बरतनी पड़ेगी जमा करने में? डॉक्यूमेंट्स में एक तो MPV का नो ड्यूज चाहिए है, जनपद में उसका पंचायत का नो ड्यूज चाहिए है, दूसरे शौचालय की उपलब्धता के बारे में जानकारी चाहिए है, दूसरे जाति प्रमाण पत्र का अगर लाभ ले रहे हैं, आरक्षित से लड़ रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए है, उसमें ये लगना है। इसमें पंच के लिए 200 रुपये की फ़ीस है, सरपंच के लिए 2000 और इसके लिए 4000 रुपये फ़ीस निर्धारित की गई है और आरक्षित वर्ग के लिए ये फ़ीस आधी रहेगी। तो किस तरह से सुविधा बनाई गई है कि लोगों को परेशानी ना हो सके? यहाँ 12 ARO केंद्र बनाए गए हैं। हमारे यहाँ भी पर्याप्त हम लोगों ने बुक किया है, कर्मचारी उपलब्ध कराए हैं और कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। आदमी किसी भी समय पूछ सकता है, कोई भी जानकारी चाहिए तो ARO से RO से आके पूछ सकते हैं। छतरपुर में एक महिला के साथ उसके ससुराल पक्ष और सिस्टम द्वारा दी गई प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला को पहले ससुराल में पति सहित अन्य लोगों के द्वारा पीटा गया और गंभीर हालत में घायल महिला को जब उसके मायके पक्ष के लोग छतरपुर जिला अस्पताल लेकर आए तो अब उनका आरोप है कि ऑपरेशन के नाम पर एक डॉक्टर ने उन्हें एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया। यहाँ लगभग 1 लाख से अधिक की राशि खर्च होने के बाद भी महिला ठीक नहीं हुई। परिवार के पास अब पैसे खत्म हो गए तो फिर एक बार उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। राकेश अहिरवार निवासी भोजपुरा थाना भगवा ने बताया कि उसकी बहन देववती उम्र 26 वर्ष का विवाह रामकिशोर अहिरवार निवासी बहादुरपुरा थाना बमनौरा के साथ हुआ था। देववती के ससुराल वाले दहेज के लिए अक्सर उसे परेशान करते थे। पिछले दिनों देववती अपने भाई की शादी में शामिल होने मायके आई थी तो 13 मई को देववती जब वापस ससुराल लौटी तो पति रामकिशोर, ससुर धन्नू अहिरवार, सास सुतली अहिरवार और जेठ पप्पू अहिरवार ने दहेज की मांग को लेकर लोहे की राड तथा लाठी डंडों से उसे पीट दिया। इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं मायके पक्ष के द्वारा और मारपीट में देववती के दोनों हाथों और पैरों में गंभीर चोटें भी आई थी। मारपीट की सूचना मिलने के बाद उसका भाई राकेश उसे घ्वारा अस्पताल ले गया। 14 मई को घ्वारा से उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहां 17 मई तक देववती का उपचार हुआ। अब घायल महिला के भाई का आरोप है कि जिला अस्पताल के एक डॉक्टर ने 17 मई को उससे कहा कि देववती का ऑपरेशन होना है, जिसके लिए उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराना होगा। डॉक्टर की सलाह के बाद देववती को 17 मई को ही एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। अब राकेश का कहना है कि यहाँ देववती के 3 ऑपरेशन किए गए जो कि डॉक्टर के द्वारा किए गए। उसके बाद 17 मई से 30 मई तक चले उपचार के बदले में देववती के परिजनों से 1 से 1.5 लाख रुपए भी लिए गए और इसके बाद जब परिजनों के पैसे खत्म हो गए तो सोमवार को देववती की छुट्टी कर दी गई और ऐसे में राकेश ने अपनी बहन को एक बार फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। उसका आरोप है कि डॉक्टर के द्वारा निजी नर्सिंग होम में आवश्यकता से अधिक पैसे वसूले गए हैं और ठीक से इलाज भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब पैसे खत्म होने के बाद एक बार फिर उन्हें अपनी बहन को जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, जहां अब उसका उपचार जारी है। इस मामले को लेकर छतरपुर जिला अस्पताल के डॉक्टर SK गुप्ता RMO का कहना है कि उक्त महिला से जुड़ा मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं फाइल देखकर ही इसके बारे में कुछ कह सकूंगा। उनके ससुराल वालों ने मारपीट की थी तो उनके हाथ पैर टूट गए थे, इसलिए आए थे जिला अस्पताल इलाज के लिए आए थे। इलाज के लिए आए। क्या हुआ, कब भर्ती हुए थे? ये 14 तारीख को लेके आए थे हम। उसके बाद में 3 दिन यहाँ रहे। 3 दिन के बाद डॉक्टर साहब के यहाँ उनके अस्पताल गए थे। कौन से डॉक्टर साहब? और SK गुप्ता के पास।
काय के लिए गए थे उनके, कौन से अस्पताल में इलाज हुआ, क्या हुआ? ये श्रीवास्तव नर्सिंग होम है ना, उसमें इलाज हुआ। उनने 3 ऑपरेशन किए हैं और इन्हें एस के गुप्ता ने। उसके बाद उनने छुट्टी कह दी ऑपरेशन के बाद। अब वो चीखती चिल्लाती है और पैसा मेरे पास है नहीं है, इलाज कहाँ से कराऊँ? कितना रुपये खर्चा हो गया? कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपए लग गया। अब क्या कह रहे हैं वो इलाज के लिए? अब इलाज के लिए बोलते हैं अपना घर रखो, घर ले जाओ। अब घर ले जाएंगे तो दवाई गोली कहाँ से ले आएंगे, कौन उसकी जो सुरक्षा करेंगे बताओ? आप लोग जब जिला अस्पताल में भर्ती हुए तो प्राइवेट में क्यों दिखाना पड़ा? वो उनके कमरे पे गए पूछने, बोले कि यहाँ नहीं इसके ऑपरेशन होंगे, आप नर्सिंग होम ले जाना पड़ेगा। वहाँ एक आदमी उनने भेज दिया, गाड़ी भेज दी और ले गए वहाँ से। हाँ, उन्हीं ने कहा था नर्सिंग होम। क्या नाम? एस के गुप्ता जी ने। क्या कहा था? कि आप नर्सिंग होम जाओ और 50-60 हज़ार के आसपास आपका इलाज हो जाएगा, कुछ आयुष्मान कार्ड से लग जाए। लेकिन वो फिर इलाज बढ़ाते गए पैसा, एक ऑपरेशन कहते थे, पैसा पहले जमा कहते थे।